बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मौजू बहुत अहम है। बहुत से हज़रात इसके ऊपर अपनी दिलचस्पी का इज़हार कर चुके हैं और मौजू है हमज़ाद से मुतल्लिक कि हमज़ाद दर हकीकत क्या है, और ये कि हमज़ाद को अगर कोई काबू करना चाहे अपने हमज़ाद को तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और आमिल हज़रात अमूमी तौर पे कैसे हमज़ाद को काबू करते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमज़ाद मौजूद है। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देख लीजिए, क्योंकि हर गुफ्तगू का निचोड़ सबसे आखिर में ही होता है। दूसरा ये कि अगर आप में से कुछ हज़रात इस मौजू पर मज़ीद मालूमात हासिल करने के ख्वाह हों तो वो इसमें कमेंट्स करें, तो कमेंट्स की तादाद से हमें अंदाज़ा होगा कि क्या हमें मज़ीद इसके ऊपर वीडियोस करनी चाहिए। फिर हम ये भी फैसला करेंगे कि वो लोग जो हमज़ाद काबू करना चाहते हैं उनकी मदद हम किस हद तक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस मौजू पर। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि असल में जिस्म मसाली ही इंसान का हमज़ाद होता है, जबकि हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया 3 हिस्से हैं इंसानी वजूद के। एक है जिस्मानी वजूद, दूसरा है जिस्म मसाली, और तीसरी है रूह। और रूह के मुतल्लिक कुरान में है, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि लोग तुमसे रूह की बाबत दरियाफ्त करते हैं तो इनसे कहो कि रूह तो दरअसल अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म यही है कि जिस्म मसाली एक वक्त मखसूस तक इंसान के मादी जिस्म में रहेगा और उसके बाद वो निकाल लिया जाएगा। जिस्म मसाली जो है वो इंसानी वजूद का हिस्सा है और ये हरगिज़ भी हमज़ाद नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमज़ाद जिस्म मसाली है तो वो जिस्म मसाली इंसान के खाकी जिस्म से निकल के आपके सामने खड़ा होता है, और जब सामने खड़ा होगा आपके जिस्म से निकल के तो आपके अंदर जान नहीं रहेगी, इंसान जिंदा नहीं रहेगा। तो जिंदगी के बगैर इंसान को किसी हमज़ाद की ज़रूरत नहीं है। हमज़ाद असल में कुछ और है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर इंसान के साथ उसका करीन वजूद में आता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 वजूद होते हैं, एक शैतानी और एक रहमानी, या एक नूरी और एक दूसरा जिस्म जो शैतानी होता है। उन्हीं को उन्होंने हमज़ाद का नाम दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये पूछा गया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई करीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ है, लेकिन अल्लाह ने उसको मुसलमान कर दिया है। पहली बात तो ये है कि आप धोखा ना खाइए, जिसमें मसाली हमज़ाद नहीं है, बल्कि जिस तरह हर शय का एक मौक्कल होता है, ये आप समझ लीजिए कि दरअसल इंसानी वजूद का एक मौक्कल है जिसको हम तख्लीक देते हैं, और चूंकि इसे हम अपनी शक्ल ही में समझते हैं कि ये हमारे साथ पैदा हुआ तो इसकी शक्ल हमारे जैसी है, वो उसी शक्ल में सामने आता है जो हम तसव्वुर करते हैं उसके हवाले से। तो दरअसल अपने हमज़ाद को वजूद हमने बख्शना है अपनी मेहनत के साथ। पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरा, एक और हकीकत आप समझ लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आम तौर पर इसको काबू करने के लिए अपना साया बनाया जाता है। अपने पुष्प पे एक दिया रख के जलता हुआ उसका साया आप अपने सामने बनाते हैं और उस सामने वाले साये पे कंसंट्रेट करते हैं और एक पढ़ाई करते हैं या चिल्ला काटते हैं या उस पर काम करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले अपना हसार किया जाता है। हसार करने के, क्योंकि ये नुकसानदेह हो सकता है, आपका चिल्ला अगर गलत हो तो ये नुकसान का बायस बनता है, इसलिए चिल्ला खामखा बगैर किसी इजाज़त और बगैर किसी रहनुमा के नहीं करना चाहिए। अपने तौर पर खुद इसको अख्तियार नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं, लेकिन असल काम जो पढ़ाई के साथ मजीद कर रही होती है वो है आपकी कंसंट्रेशन, आपकी कुव्वत इर्तिकाज़, जिसका बार बार हमने पहली वीडियोस में जिक्र किया कि कुव्वत इर्तिकाज़ तसव्वुफ, रूहानियत और अमलियात में बहुत अहम किरदार अदा करती है। उस कुव्वत इर्तिकाज़ को काम में लाते हुए आप उसको अपने सामने लाते हैं, और फिर वो वक्त आता है जिस वक्त आपका चिल्ला कामयाब हो, आपका हमज़ाद आपके सामने आ जाए और वो उस जगह से जो आपका साया पड़ रहा है वो साया ख़त्म होकर आपके साइड पे आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद बाकी के मराहल तय होते हैं जिन पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आप उन हिसाब के लिए जो कि
ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہو کے اس پہ مزید تفصیلات جاننا چاہتے ہیں یا یہ چلے کر کے ہم ذات کو قابو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ کمنٹس میں تحریر کیجئے۔ اگر آپ کی ایک مناسب تعداد جو ہمارے لیے ترغیب کا باعث بن سکے وہ کمنٹ کرتی ہے تو ہم آپ کو مزید اس کے اوپر انفارمیشن دیں گے، اور جو انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ اس چلے میں کامیابی حاصل کریں اور ہم ذات کو قابو کریں، ہم انہیں انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں آگے لے کے جائیں گے۔ اگر وہ اس چیز کی اہلیت رکھتے ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔